गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरु जी महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का महामंत्र और उसकी विधि यदि कोई जान गया तो उसका कल्याण निश्चित रूप से हो गया है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने अपने भक्तों को एक बहुत ही सरल और बहुत शक्तिशाली मंत्र दिया है जिसे महामंत्र कहा गया है। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, यह गुरु जी का महामंत्र जाप है। यह जाप जो करता है उसका कल्याण अवश्य रूप से हुआ है और हो रहा है। संगत जी, मंत्र जाप करने के नियम और बहुत विधि भी है, कोई कड़ा नियम नहीं है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि भगवान के नाम के लिए किसी विशेष आसन या दिशा या समय की पाबंदी नहीं है, आप इसे कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। संगत जी, परंतु अमृत वेला सुबह का समय सबसे उचित समय माना गया है। संगत जी, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय मंत्र जाप के लिए सबसे उत्तम समय माना गया। इस समय वातावरण में बहुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा होती है। यदि जो संगत 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप का उच्चारण करता है, जाप करता है, यह उसके लिए बहुत उत्तम समय माना जाता है और उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है, चाहे कैसा भी संकट हो जरूर दूर हुआ है। संगत जी, मन की एकाग्रता मिलती है। जाप करते समय अपना ध्यान गुरु जी के स्वरूप या उनके चरण कमल पवित्र पैरों पर टिकाए रखें। रोगों से मुक्ति आपको 100% संगत जी मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और खुद जाप नहीं कर सकता तो उसके परिवार का कोई सदस्य भी गुरु जी महाराज जी के पास, उनके स्वरूप के पास बैठकर ऊंची आवाज़ में यह मंत्र पढ़ सकता है या ऑडियो चला सकता है। इससे कमरे में, जहाँ पर आपका कमरा है, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। इसीलिए गुरु जी का मंत्र जाप का आपको दिया जाता है साउंड, कि आप इसे कमरे में बजा के भी सुन सकते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के दरबार में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया। सेवा केवल शारीरिक काम नहीं है, बल्कि हमारे अहंकार, ईगो को खत्म करने का माध्यम है। संगत जी, सेवा के मुख्य रूप हैं लंगर और चाय परोसना। संगत को आदर और प्रेम से लंगर या चाय प्रसाद देना बहुत बड़ी सेवा होती है। गुरु जी कहते थे कि जब आप किसी भक्त को लंगर परोसते हैं तो आप साक्षात ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। संगत जी, जूतों की सेवा, जिसे हम जोड़ी घर कहते हैं, सत्संग में आने वाले भक्तों के जूते संभालना, उन्हें साफ करना इंसान के अंदर के घमंड को पूरी तरह मिटा देता है। और सफाई सेवा, संगत जी, सत्संग हाल की सफाई करना या बर्तन मांजना मन को शुद्ध करता है। जैसे जैसे हम बाहर की सफाई करते हैं, हमारे अंदर के बुरे विचार साफ होने लगते हैं। ऐसा गुरु जी का आशीर्वाद मिलने लगता है। सेवा का संगत जी बहुत फल मिलता है। गुरु जी कहते थे कि सेवा करने से हमारे बुरे कर्म बहुत तेजी से कटते हैं। कई बार जो बीमारियां दवाओं से ठीक नहीं होती, वे सत्संग में निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर अपने आप गायब हो जाती है। संगत जी, इसीलिए बहुत सी संगत सोचती है कि वो संगत तो ब्लेस हो गई, वो संगत ब्लेस हो गई, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो संगत जी, आपको यहाँ ये भी भाव देखना पड़ेगा कि जो संगत ब्लेस हुई उसने क्या किया, कौन सी सेवा की और आपने क्या किया।
अंतर भी आपको ढूंढना पड़ेगा। संगत जी, गंभीर बीमारियों से जुड़ी बहुत से सत्संग संगत शेयर करती है। गुरु जी की संगत में ऐसे हजारों संगत हैं जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दिया था, लेकिन गुरु जी की कृपा से वे आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यहाँ दो प्रसिद्ध और पीड़ादायक अनुभवों को हम साझा कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने कैंसर को पूरी तरह से ठीक किए। एक महिला भक्त जो गुरु जी की संगत हैं, दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में लास्ट स्टेज अंतिम चरण का कैंसर डायग्नोज हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि इनके पास केवल कुछ महीने शेष बचे हैं। वह परिवार रोता हुआ गुरु जी के बड़े मंदिर आया। संगत जी, जब वे गुरु जी के सामने बैठे तो गुरु जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, जा कल्याण हो गया, जा ऐश कर। संगत जी, गुरु जी ने उन्हें रोज जल प्रसाद पीने और सत्संग की चाय पीने को कहा। महिला ने बिना किसी शक के केवल गुरु जी की बात मानी। 3 महीने बाद जब दोबारा टेस्ट हुए तो डॉक्टर हैरान रह गए। कैंसर का एक भी सेल शरीर में नहीं बचा था। पूरी तरह से कैंसर ठीक हो गया था। डॉक्टर इसे मेडिकल मिरेकल चमत्कार कह रहे थे, लेकिन संगत जानती थी कि यह गुरु जी की ब्लेसिंग थी। संगत जी, एक अन्य गुरु जी का भक्त संगत का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था और वे सिर की गंभीर चोट के कारण कोमा में चले गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया था और बचने की कोई उम्मीद 1% भी नहीं थी। उनकी पत्नी ने गुरु जी का एक छोटा स्वरूप पॉकेट साइज फोटो मरीज के तकिए के नीचे रख दिया और लगातार ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय मंत्र का पाठ करने लगी। और संगत जी, ठीक तीसरे दिन डॉक्टरों ने देखा कि मरीज के हाथ पैरों में हलचल हो रही है। गुरु जी ने सपने में आकर उस भक्त का हाथ पकड़ा और कहा, चल उठ, तेरी उम्र मैंने बढ़ा दी है। संगत जी, वह भक्त न केवल कोमा से बाहर आए बल्कि बिना किसी मानसिक या शारीरिक दिव्यांगता से आज पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे, विश्वास रखो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, पूरी तरह से सरेंडर करो। संगत जी, जब एक भक्त पूरी श्रद्धा से गुरु जी को अपना रक्षक मान लेता है तो दुनिया की कोई बीमारी या कष्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, यदि गुरु जी को आपने अपने आप को सौंप दिया है। संगत जी, यदि गुरु जी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो शिव पुराण पढ़िए, गुरु जी के मंदिर जाइए, देखिए आपको कितना बदलते हुए देर नहीं लगेगा। आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगेंगी जिसकी उम्मीद आप खो चुके होंगे। संगत जी, दिल्ली के छतरपुर में स्थित बड़ा मंदिर, जिसे शिव मंदिर भी कहा जाता है और धरती पर इस मंदिर को स्वर्ग भी कहा जाता है, गुरु जी की दिव्य ऊर्जा का मुख्य बड़े मंदिर केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण खुद गुरु जी की देख रेख में हुआ था, क्योंकि संगत जी, बड़ा मंदिर जहाँ स्थापित है वह एक तपोभूमि है। छतरपुर पहले से ही ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, इसलिए उसका इतिहास बहुत बड़ा है। संगत जी, मंदिर की स्थापना लगभग गुरुजी ने 2003 के आसपास करवाई। गुरुजी ने खुद इस जगह को चुना और इसका डिजाइन तैयार करवाया। शिव रूप की स्थापना हुई।
मंदिर में भगवान शिव की एक बहुत बड़ी और भव्य मूर्ति स्थापित है। गुरु जी को उनके भक्त साक्षात भगवान शिव का अवतार मानते हैं, इसलिए इस मंदिर की बनावट में आध्यात्मिक शांति का विशेष ध्यान रखा गया है। गुरु जी का महासमाधि स्थल 31 मई 2007 को गुरु जी ने अपना नश्वर शरीर छोड़ा, गुरु जी ने महासमाधि ले ली, तो उनके पवित्र शरीर को इस बड़े मंदिर के परिसर में समाधि दी गई। आज भी यहाँ गुरु जी की उपस्थिति और खुशबू गुलाब की महक को महसूस किया जा सकता है और बहुत संगत महसूस भी करते हैं। संगत जी, बड़े मंदिर जाने की बहुत नियम है और बहुत प्रोटोकॉल है, मर्यादा में रहना है। यदि आप बड़े मंदिर जाने का मन बना रहे हैं तो इन नियमों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे पोशाक, ड्रेस कोड। मंदिर की मर्यादा के अनुसार पुरुषों को पैंट, शर्ट, कुर्ता पजामा और महिलाओं को सलवार समीज, साड़ी पहननी चाहिए। छोटे कपड़े, शर्ट, स्कर्ट पहनकर जाना सख्त मना है। गुरुजी ऐसा कभी नहीं चाहते थे। शालीनता और मौन रहना। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मोबाइल को साइलेंट कर लेना चाहिए या स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। वहाँ गपशप करने के बजाय मन ही मन गुरुजी के महामंत्र का जाप करना चाहिए। संगत जी, मंदिर में मिलने वाले चाय, प्रसाद और लंगर प्रसाद को पूरा खत्म करना होता है। उसे थोड़ा सा भी छोड़ना या फेंकना गुरुजी के आशीर्वाद का अनादर माना जाता है। इसलिए जब भी आपको लंगर प्रसाद मिले तो उसका पूरा सेवन करें। आपको चाय प्रसाद मिले तो उसका पूरा सेवन करें, क्योंकि गुरुजी महाराज जी की उसमें अनंत ब्लेसिंग होती है और आप यदि उसका अनादर करते हैं तो यह आप बहुत बुरा करते हैं अपने लिए। संगत जी, मंदिर के मुख्य परिसर के अंदर शांति का माहौल आपको बनाना चाहिए, बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। संगत जी, गुरु जी के भक्त उनकी तस्वीर को सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि साक्षात गुरु जी का स्वरूप मानते हैं। इसीलिए गुरु जी के तस्वीर को गुरु जी का स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि वह साक्षात शिव के दूसरे रूप हैं। इसे स्वरूप कहा जाता है क्योंकि संगत जी, गुरु जी आपको मिलते हैं और आपको ब्लेस करते हैं। संगत का मानना है कि गुरु जी अपने स्वरूप के माध्यम से हमेशा अपने भक्तों से बातचीत करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। संगत जी, अमृत वर्षा करते हैं गुरु जी। कई भक्तों के घरों में गुरु जी के स्वरूप से अचानक अमृत, शहद या पवित्र जल टपकने लगता है। ऐसा बहुत से सत्संग सुना गया है और देखा गया है जहाँ संगत ऐसी घटना को शेयर करती है कि हमारे घर में अमृत वर्षा हुई, शहद वर्षा हुई। संगत जी, गुलाबों की खुशबू मिलती है। जब गुरु जी घर में अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हैं तो उनके स्वरूप के पास से बहुत तेज से रोज़ गुलाब की खुशबू आने लगती है। यदि गुरु जी अपनी मौजूदगी आपके पास लाना चाहते हैं तो आपको संगत जी एहसास होने लगेगा। गुरु जी कुछ ऐसा आपको दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, सचमुच गुरु जी इस समय मेरे अंग संग हैं। संगत जी, गुरु जी के स्वरूप रखने की भी बहुत नियम है। गिफ्ट में मिलना माना जाता है कि गुरु जी का स्वरूप कभी खुद पैसे देकर नहीं खरीदना चाहिए। जब गुरु जी की इच्छा होती है तो वह किसी न किसी संगत के माध्यम से आपको गिफ्ट आशीर्वाद के रूप में मिल जाता है। इसलिए गुरु जी के स्वरूप को कभी खरीदना नहीं चाहिए। संगत जी, स्थान की पवित्रता होती है। स्वरूप को हमेशा
घर के साफ सुथरे और ऊंचे स्थान पर जैसे पूजा घर या लिविंग रूम में रखना चाहिए। इसे कभी भी जमीन पर या गंदी जगह पर बिल्कुल न रखें। चरण स्पर्श, गुरु जी के स्वरूप में उनके चेहरे को सीधे छूने से बचना चाहिए। यदि आपको आशीर्वाद लेना है तो उनके चरण कमल पैर छूकर माथे से लगाना चाहिए। गुरु जी के स्वरूप को बिल्कुल सीधे उनके चेहरे पे न छुएं। और संगत जी, नेगेटिविटी से भी हमको बचना चाहिए। पॉकेट साइज स्वरूप को हमेशा अपने पर्स या जेब में रखने से दुर्घटनाओं और बुरी नज़र से रक्षा होती है। आपकी नेगेटिविटी से बचाव आपको मिलता है। संगत जी, जब सत्संग में जाएं आप तो शब्द और गुरबाणी जो वहाँ चलती है उसके महत्व को जानें आप। गुरु जी के सत्संग में फिल्मी गानों की पैरोडी या आम भजन नहीं गाए जाते। वहाँ मुख्य रूप से गुरबाणी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द और पवित्र कलाम बजाए जाते हैं। गुरु जी को गुरबाणी सुनना और सुनाना बेहद पसंद था। शब्दों का आध्यात्मिक महत्व होता है संगत जी। मंत्र जैसी शक्ति सत्संग में बजने वाले शब्द जैसे तुम ठाकुर तुम पे अरदास, मांगे गन पावे या कौन जाने पीर पराई केवल संगीत नहीं है, ये भक्त और भगवान के बीच का सीधा संवाद है। रोगों का नाश होता है संगत जी। जब सत्संग हाल में ऊंची आवाज़ में शब्द गूंजते हैं तो उनकी ध्वनि तरंगे, साउंड वेरिएशन शरीर की बीमारियों और मानसिक तनाव को खत्म कर देती है। कई बार शब्द सुनते सुनते ही लोगों का डिप्रेशन दूर हो जाता है, अहंकार की समाप्ति होती है। गुरबाणी के शब्द इंसान को विनम्र होना सिखाते हैं। इन्हें सुनकर मन शांत होता है और ईश्वर के प्रति समर्पण, सरेंडर का भाव मजबूत होता है। संगत जी, गुरु जी का मार्ग बेहद सीधा और सच्चा है। चाहे वह बड़े मंदिर की पवित्र मिट्टी हो, गुरु जी का स्वरूप हो या सत्संग के शब्द हों, ये सभी चीज़ें हमें केवल एक ही बात सिखाती हैं, अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखो, हर हाल में शुक्राना करो और निष्काम सेवा करो। गुरु जी का संदेश। संगत जी, मोहन की बीमारी से सबको सीख लेनी चाहिए। सभी साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। संगत जी, आज मैं आप सबके सामने मोहन की बीमारी से जुड़ी एक ऐसी घटना साझा करना चाहता हूं जिसमें हमें धैर्य, सेवा, विश्वास और मानवता का सच्चा अर्थ समझाया गया है। मोहन हमारे गांव का एक हंसमुख, मेहनती और सबकी मदद करने वाला युवक था। वह हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले उसे कमजोरी महसूस हुई, फिर लगातार बुखार और थकान रहने लगी। शुरुआत में उसने सोचा कि यह सामान्य परेशानी है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, परंतु धीरे धीरे उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि मोहन को गंभीर उपचार और पर्याप्त आराम की आवश्यकता है। यह सुनकर मोहन और उसका परिवार संगत जी बहुत चिंतित हो गए। घर के लोगों के मन में अनेक अलग अलग प्रश्न उठ रहे थे। अब क्या होगा? सब लोग के मन में ऐसा सवाल बैठ गया था, इलाज कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा और मोहन कब ठीक होगा? ऐसे अनेकों प्रश्न अब दिमाग में चलने लगे। संगत जी, ऐसे समय में पूरे परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने डॉक्टर की सलाह को ध्यान से माना संगत जी, और धीरे धीरे दवा के लिए तैयार हो गए। संगत जी, समय पर दवाइयाँ दी गईं, पौष्टिक भोजन का ध्यान रखा गया
और सबसे बढ़कर मोहन का मनोबल बनाए रखा गया। संगत जी, गुरु जी महाराज जी हमेशा अपनी प्यारी प्यारी संगत को यही सिखाते हैं कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। बीमारी केवल एक परीक्षा ही नहीं बल्कि मन और विश्वास की भी परीक्षा होती है। जब परिवार एकजुट रहता है, प्रेम से सेवा करता है और सकारात्मक सोच बनाए रखता है, तब आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। मोहन के घर में भी यही हुआ। पड़ोसी हालचाल पूछने आने लगे, मित्र अस्पताल तक गए और सब ने मिलकर परिवार का सहारा बनना शुरू किया। मोहन के लिए सबसे बड़ी दवाइयाँ केवल दवाइयाँ ही नहीं थी बल्कि अपनों का स्नेह और उत्साह भी था। जब कोई उससे मिलने आता और कहता, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो उसके चेहरे पर नई चमक दिखाई देती थी। संगत जी, धीरे धीरे उसने भी अपने मन को बहुत मजबूत किया। उसने नियमित रूप से दवाइयाँ लेना शुरू किया, आराम भी किया और डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी सावधानियों का भली भांति पूर्वक पालन भी किया, और यह सबको भी करना चाहिए। संगत जी, इस घटना से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि बीमारी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। शरीर जब कोई संकेत आपको देता है तो उस संकेत को समझिए, रुकिए, डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि संगत जी लगातार बुखार आना कठिन हो सकता है। बाद में अत्यधिक कमजोरी आना ये भी नुकसानदायक है। दर्द या अन्य परेशानी हो तो तुरंत समय पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सही जांच और सही उपचार से संगत जी अनेक समस्याओं का समाधान समय पर रहते हो सकता है, और ऐसा होता भी है। यदि आपको कुछ भी हुआ है और आप थोड़ा सा आलस दिखा रहे हैं कि अस्पताल कौन जाए, डॉक्टर को दिखाने नहीं जाएंगे, तो वह बड़ा बन सकता है आपका समस्या। इसलिए समस्याओं से घबराए नहीं बल्कि छोटे से इलाज करेंगे तो जल्द ही छोटे में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। संगत जी, साथ ही हमें किसी भी बीमारी या बीमार व्यक्ति का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही उसे अकेला महसूस होने देना चाहिए। संगत जी, क्योंकि सकारात्मक सोच हम अपने अंदर रखें और किसी को अच्छा महसूस दिलाएं कि तुम ठीक हो जाओगे, तो यह एक आशीर्वाद भी लगता है और सच में वह मरीज ठीक भी होने लगता है। संगत जी, गुरु जी का एक और संदेश है कि सेवा सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। यही गुरु जी भी सिखाते हैं कि सेवा करो। संगत जी, जब परिवार या समाज में कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। कभी अस्पताल तक साथ जाना चाहिए, कभी दवा लाकर देना भी चाहिए, कभी भोजन पहुंचाना चाहिए और कभी केवल कुछ देर बैठकर उसका मन भी बहलाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा सहारा संगत जी बन जाती हैं। मोहन की बीमारी के दौरान लोगों ने यही किया था और यही सच्ची संगत की पहचान भी होती है। जो सच्ची संगत होती है संगत जी, वो सुख दुख में साथ देती है और उसी सुख दुख से कोई भी बड़ा से बड़ा कठिन काम क्यों न हो, उसे पूरा किया जा सकता है। संगत जी, कई सप्ताह के उपचार और देखभाल के बाद मोहन की तबीयत में सुधार आने लगा। उसकी भूख बढ़ी, कमजोरी जो कम हो गई थी, धीरे धीरे कमजोरी बहुत ख़त्म होने लगी और चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान लौटने लगी। डॉक्टर ने भी बताया कि नियमित उपचार और अच्छे सहयोग के कारण उसकी स्थिति बेहतर हो रही है। यह सुनकर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। उस दिन सभी ने महसूस किया कि धैर्य, अनुशासन, चिकित्सा और अपनों का साथ मिलकर चमत्कार जैसा परिवर्तन ला सकते हैं। संगत जी, आज मोहन पहले से कहीं अधिक सावधान और सकारात्मक है। वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, समय पर आराम करता है और दूसरों को भी यही सलाह देता है
कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। उसने यह भी सीखा कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनसे हार मानने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। संगत जी, हम सब इस घटना से 3 बातें अपने जीवन में ज़रूर अपनानी चाहिए। जीवन में जो यह अपनाता है उसके दुख कट जाते हैं, सारे काम बनने लगते हैं। पहली बात, बीमारी के लक्षण दिखे तो समय पर डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, दवाई अवश्य लें। और दूसरी बात, बीमारी व्यक्ति की प्रेम, सम्मान और धैर्य के साथ सेवा करें। बीमार व्यक्ति संगत जी अवश्य ठीक होने लगेगा। और तीसरी बात संगत जी, कठिन समय में सकारात्मक सोच रखिए और एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ें। एक दूसरे से परस्पर सहयोग बनाकर रखें। बड़ी से बड़ी चीज़ आप हल कर लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।